चुनाव के दौरान राजनीतिक बयानबाजियां अपने चरम पर होती हैं। जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम होता रहता है वो साफ दिखाई देता है, लेकिन जो बयानबाजियां होती हैं उनके पीछे की राजनीति समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको राजनीति कहा जाता है। कुछ ऐसे बयानों को, कुछ ऐसे समीकरणों को हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि वो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जो हलचल होती है वो होनी शुरू हो गई है। पाला बदलने की जो घटनाएं हो रही हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसे बयान हैं जिनका मतलब या जिनका कूटनीतिक मतलब समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन मुश्किलों को मैं थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कभी कांग्रेस की शान रहे या धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान इस तरीके से आ रहे हैं जिनका मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा बहुत आसानी से समझी जा सकती है। पहला बयान हरक सिंह रावत का आता है। वो अपनी पार्टी में इस तरीके के बयानबाजी देने के लिए जाने जाते हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वास्तव में वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, इसका वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। जब भी मीडिया उनसे सवाल पूछता है वो बार बार कहते हैं कि वो कई बार के एमएलए रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, अब उन्होंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अब वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है कि राजनीतिक लोग राजनीति ना करें या राजनीतिक लोग संन्यास ले लें? ऐसा संभव होता नहीं है। वास्तव में इस बयान के पीछे की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। वर्तमान में हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हरक सिंह रावत इस बारे में पार्टी के भीतर कई फोरम पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात अभी तक सुनी नहीं गई है। इसके बाद हरक सिंह रावत थोड़ा सा असहज हो गए और वो पार्टी पर दबाव बनाने की एक तरीके से रणनीति बनाने लगे हैं। हरक सिंह रावत अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हरक सिंह रावत क्या करेंगे? हरक सिंह रावत का बयान अगर समझने की कोशिश करें, हरक सिंह रावत ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मां धारी देवी की कसम नहीं खाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर उनके मन मुताबिक सीट उनको मिल जाए या उनके मन की बात मान ली जाए। भारतीय जनता पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जा रही है, यह बात भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि हरक सिंह रावत थोड़े से परेशान है। यह बात थी हरक सिंह रावत की। लेकिन पाला बदलने की जो घटनाएं हो रही हैं, यशपाल आर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, कुछ कांग्रेस जन बीजेपी में आ गए हैं, कुछ निर्दलीय भी बीजेपी में आ गए हैं, तो अब एक बात यह भी कही जा रही थी कि हरक सिंह रावत भी पाला बदल सकते हैं। और अगर हरक सिंह रावत पाला बदलते हैं तो वो कांग्रेस में अगर जाएंगे तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात है कि अगर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हैं, कांग्रेस का दामन थामते हैं, तो कांग्रेस को तो मजबूत निश्चित रूप से करेंगे, यह बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं हरीश रावत, उनको वो असहज कर देंगे, हरीश रावत को वो थोड़ा सा कमजोर कर देंगे। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है और यही वजह है कि हरीश रावत सार्वजनिक मंचों से ये बात कहते हैं कि हरक सिंह रावत जैसे तमाम नेता पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि उन्होंने 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराई थी और उसके बाद उनका पार्टी में आने का रास्ता साफ हो सकता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ना तो हरक सिंह रावत या कोई और दूसरा दिग्गज नेता सार्वजनिक मंच से इस बात के लिए माफी मांगेगा, क्योंकि वो तो हरीश रावत से नाराज थे, इसलिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी। और हरीश रावत कतई नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो, क्योंकि हरीश रावत का विरोधी खेमा मजबूत हो जाएगा, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी लेकिन हरीश रावत कमजोर हो जाएंगे। यह वो समीकरण है जो आजकल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हरक सिंह रावत के बयान को पार्टी कितना गंभीरता से लेती है उसको भी समझने की आवश्यकता है। पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यशपाल आर्य जैसा दिग्गज नेता अपने बेटे के साथ बीजेपी छोड़ चुका है तो बीजेपी थोड़ा असहज है, और हरक सिंह रावत भी अगर कहीं पार्टी छोड़ देते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और खास तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की स्थिति थोड़ा ज्यादा खराब होगी, क्योंकि इन दोनों के कंधों पर अगला विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। और अगर इनके नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं वो पार्टी से टूट जाते हैं तो इनके ऊपर एक बड़ा भार पड़ता है। अब हरक सिंह रावत के बयान और हरीश रावत के बयान के बीच में एक घटनाक्रम और हुआ। हरक सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में जा रहे थे, लेकिन हरिद्वार जो मदन कौशिक का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की एक मुलाकात हुई। मुलाकात गोपनीय रही, मुलाकात के जो मिनट्स थे या मुलाकात की जो बातें थी वो बाहर लीक नहीं की गई, लेकिन इस बात को ऐसे समझा जा रहा है कि हरक सिंह की जो नाराजगी है उसको समझने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चाह रही है कि हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही रहें, भारतीय जनता पार्टी से ही वो चुनाव लड़ें। चुनाव कहां से लड़ा जाए इस बारे में शायद मंथन हुआ होगा। हरक सिंह रावत की जो मनपसंद सीट इस समय है वो लैंसडाउन विधानसभा सीट है और एक बात और चर्चाओं में आ रही है कि हरक सिंह रावत सिर्फ अपने लिए ही टिकट नहीं मांगेंगे, हरक सिंह रावत अपने परिवार के किसी और सदस्य को भी विधानसभा का टिकट दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी हरक सिंह रावत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, जैसा उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ने को लेकर कहा है या जैसा उन्होंने चुनाव न लड़ने को कहा है और कसम भी नहीं खाई है। तो यह अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, दबाव भारतीय जनता पार्टी में बनाने की कोशिश हो रही है और रास्ता कांग्रेस की तरफ भी देखा जा रहा है। कांग्रेस में अगर हरीश रावत ना हो या हरीश रावत का कद थोड़ा हल्का कर दिया जाए तो हो सकता है हरक सिंह रावत पार्टी में शामिल हो जाए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। और जो बात कही जा रही है कि जो यशपाल आर्य ने कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है उसमें भी एक बड़ा रोल प्रीतम सिंह का रहा है और हरीश रावत थोड़े से असहज जरूर हो रहे होंगे अगर ये पुराने दिग्गज कांग्रेसी कांग्रेस में वापस चले जाते हैं तो हरीश रावत का खेमा कमजोर हो रहा होगा और जो दूसरा खेमा है प्रीतम सिंह का वो थोड़ा ज्यादा मजबूत हो रहा होगा। इसीलिए अब दबाव बनाने की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी पे भी दबाव बना रहे हैं, हरक सिंह रावत ये मैसेज इनडायरेक्टली दे रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हरीश रावत उनकी राह में रोड़ा ना अटकाएं। और हरीश रावत ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक हरक सिंह रावत की एंट्री नहीं है, लेकिन प्रीतम सिंह पीछे से सक्रिय हैं ऐसे तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए कि आप तमाम लोग पार्टी में आइए और जिस समय पार्टी चुनाव जीत रही होगी, अगर ऐसा होता है अगले विधानसभा चुनाव में, तो विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उसमें हरीश रावत के खिलाफ ज्यादा विधायकों की मौजूदगी हो सकती है। यह कोशिश प्रीतम सिंह लगातार कर रहे हैं। आला कमान क्या फैसला करेगा यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आमतौर पर उत्तराखंड में जो भी सरकार बनी है वो विधानमंडल दल की बैठक में फैसले उनमें नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के फैसले भी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप ने किए हैं और कांग्रेस के बारे में फैसला भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही किया है। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा विधायक जिस पाले में खड़े होते हैं उसके नेताओं की थोड़ा ज्यादा सुनी जाती है। 2014 में जिस समय हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, विजय बहुगुणा को अपदस्थ किया गया, उस समय हरीश रावत के पाले में थोड़े ज्यादा विधायक थे विजय बहुगुणा के मुकाबले, इसलिए हरीश रावत की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुन ली। तो अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में होगी, किस तरीके के विवादित या किस तरीके के संदेश देने वाले बयान नेताओं के आते हैं और कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से अपने अपने नेताओं को थाम पाते हैं। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।